नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। महाराष्ट्र में एनसीपी में बड़ी सेंध के बावजूद संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने फिर से विपक्षी गठबंधन का पुराना राग अलापाना शुरू कर दिया है। सपा सांसद का कहना है कि इस समय समाजवादी पार्टी की जीत से ज्यादा हमें बीजेपी की हार की चिंता है। वहीं आपको बता दें, सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि महाराष्ट्र में टूट के बावजूद शरद पवार फिर से मजबूती से उभरेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि सपा से तो कोई नहीं टूटेगा, लेकिन 24 से पहले बीजेपी के कई लोग टूटेंगे। आज इसी पर करेंगे सियासी चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में हुई सियासी उठापटक का असर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में कई लोग अब दावे कर रहे हैं कि उनके संपर्क में विपक्षी पार्टियों के कई नेता और विधायक हैं। ऐसा ही एक दावा सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने किया था। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक, कई नेता उनके संपर्क में है, जो समाजवादी पार्टी को छोड़ने को तैयार बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार, उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहाँ भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है। भाई वो तो खुद सबूत उनके सांसद दे रहे हैं। उनके सांसद तो ओपन आकर के आपके सामने बाइट दे रहे हैं ना। और कौन सांसद क्या कह रहे हैं? अरे उनके दो सांसद आगे नाराजगी जता रहे हैं अपने नेता के ऊपर। किस चीज पे? अब आप नहीं देखे, उसको लगता है। ये आप बताइए तो। जो रवैया है सरकार का, जो रवैया रहा है अखिलेश जी का, उस रवैया से वो नाराज है। और लोग अपना भविष्य देख रहे हैं कि यहाँ अब भविष्य नहीं है, इस नाते कि अब मुसलमान चार खेमे में हो गया। हाँ, उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो यहाँ बीजेपी के हालात से यानी नाखुश हैं और उनकी बीजेपी ने जो मुल्क को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, वो सारे लोग देख रहे हैं और सारा अपोजिशन उनको हराना चाहता है, तो चाहे वो समाजवादी हो या बीएसपी हो या कोई पार्टी भी हो, समझ गए ना, तो उसमें सबकी शमूलियत होगी तो और अच्छा होगा। जी हाँ, अगर ये सब मिल जाएंगे कर मूर्खता करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी यही नहीं करेगी। बहरहाल बीजेपी को मात देने के लिए सपा सांसद की तरफ से की गई इस अपील का कितना असर होता है,
क्या विपक्ष एकजुट हो पाता है या नहीं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो महाराष्ट्र में टूट के बाद सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है। कोई समाजवादी पार्टी में टूट की बात कर रहा है तो कोई बीजेपी में टूट की बात कर रहा है। आज इसी पर करेंगे सियासी चर्चा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक बघेल, प्रवक्ता बीजेपी से हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव के पास जाऊंगा। क्या हो रहा है सर? पहले तो हुआ कि आपकी पार्टी टूटेगी, अब आप लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 24 से पहले बीजेपी ही टूटेगी। देखिए दिनकर जी, चीजें जो हो रही हैं इधर 2-3 दिनों से, जो महाराष्ट्र का घटनाक्रम आपने देखा होगा, उसके बाद जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एक माहौल बनाने की एक इनकी सोची समझी साजिश है कि हम में हर स्टेट में जो भी विपक्षी सरकारें हैं उसमें हम सेंधमारी कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या जो भी दल हो। ये एक मीडिया में एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और इसका जो मूल उद्देश्य जो है वो जो विगत 23 जून को जो पटना में रैली हुई थी महागठबंधन की, उस रैली को ये उससे जो भावना जो डेवलप हुई लोगों में कि बहुत बड़ा गठबंधन तैयार हो रहा है भाजपा के खिलाफ, उठाया गया कदम है ताकि उस रैली के महत्व को कम दिखाया जाए। ये दिखाया जाए जनता में कि अपोजिशन में तो कुछ है ही नहीं, सारे लोग टूट करके भाजपा में आ रहे हैं। तो यानी कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी, ये तो एक तरह का प्रोपेगेंडा, चूंकि ये प्रोपेगेंडा वाली पार्टियां है जी, जो है सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तमाम तरह के जो धार्मिक उन्माद अभी देखिए लाएंगे, यूसीसी के माध्यम से भड़काएंगे लोगों को, तो इनके पास कुछ करने को है नहीं दिनकर जी। और अभी ये 26 जून को अभी 26 जून को मोदी जी भोपाल में बोल रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की गारंटी दे दूं। हजारों की जनसभा थी और अगले दिन क्या मतलब विद इन 1 वीक इन्होंने क्या किया, भ्रष्टाचारियों को भाजपा दे दिए मोदी जी। 70,000 करोड़ का आरोपी भ्रष्टाचारी नेता अजीत पवार और छगन भुजबल और हसन मिश्रिक जैसे व्यक्ति जो कि ईडी के केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर, और भाजपा वासी में आकर के जो है आके साफ हो गए। अब उनके ऊपर कोई ईडी की रेट नहीं पड़ेगी। अशोक जी यानी यह माना जाए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अंदर ठीक है, जैसा रामदास अठावले बीजेपी के सहयोगी दल के उन्होंने कहा था कि जयंत यादव भी नाराज चल रहे हैं, खुद चचा शिवपाल भी नाराज चल रहे हैं, यानी ये बेबुनियाद बातें हैं। ये सब बातें कह कौन रहा है? ये रामदास अठावले जैसा व्यक्ति कह रहा है जो कि उनकी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है। ये ओम प्रकाश राजभर जैसा व्यक्ति कह रहा है जो बिना पेंदी का लोटा है। ओम प्रकाश राजभर के बारे में सभी लोग जानते हैं, ये राजभर समाज के नाम पे ये सिर्फ राजनीतिक सौदेबाजी करके पहुंचे ओम प्रकाश राजभर। इनकी औकात नहीं कि एक जिला पंचायत सदस्य सुभाषपा के भरोसे जिताने में आने कह रहा हूँ आपसे। ओम प्रकाश राजभर पार्टी के ठीक है अशोक जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है अशोक जी जवाब ले लेते हैं। दीपक बघेल जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि आपके जितने भी सहयोगी दल की तरफ से बयान आ रहे हैं सब खोखले हैं, ओम प्रकाश राजभर का तो अपना कोई स्टैंड ही नहीं है। दिनकर जी, अशोक यादव जी को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, बड़े भाई हैं हमारे, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कई सारी चीजों का विषय में इनकी बारीक अनुभव है, परंतु देखिए बारीक अनुभव हमारा भी है जी। जब से पटना की बैठक हुई है मुझे लगता है कि विपक्षी दल पर राहुल और केपी की दृष्टि पड़ चुकी है और इन्हें 7.5 अपनी कुर्बानी निकली वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जहां पर कांग्रेस एक तरफ केसीआर को हाथ लगाने से भी मना करती है, किसी भी चिमटे से भी छूने से मना करती है, वहीं पर समाजवादी पार्टी जाके मिल जाती है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल पर वहां पर स्वयं जो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं वो खुद ममता बनर्जी से वहां पर लड़ रहे हैं और वहां पर पटना में आकर बैठक के अंदर बैठते हैं। केजरीवाल बैठक के अंदर आते हैं और उसके बाद स्पष्ट मना कर देते कि अध्यादेश अगर नहीं मिलता, अध्यादेश पर उनके पास कोई बात नहीं होती है तो उसके बाद में वो किसी प्रकार से गठबंधन के साथ में नहीं जाएंगे। अगर वहीं पर अगर आरजेडी और जेडीयू की बात कर ले तो आप देख लीजिए आरजेडी पर किस प्रकार से जो लोग कन्विक्टेड है, जिनका चार्जशीट के अंदर सीबीआई के अंदर नाम आ जाता है लैंड फॉर जॉब स्टेट में, उन लोगों के साथ में समाजवादी पार्टी चली जाती है। आप किस सूचिता की समाजवादी पार्टी बात कर रही है? आजम खां उनके साथ में ये खड़े होते हैं जो कन्विक्टेड है, जो जेल में जाते हैं। अशोक जी इरफान सोलंकी उनके साथ में खड़े होते हैं। कांग्रेस के उनमें गायत्री प्रजापति उनके नाम पर तो यह वोट मांगते हैं जिसके खिलाफ एक महिला
खिलाफ एक संगीन आरोप हो, उसके नाम पर आप वोट तक मांगने जाते हैं, पर्चा से पकड़वाने जाते हैं, तो ठीक है दीपक जी, बात कर रहे हैं। दीपक जी, जब अशोक जी से मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र के बाद एक नैरेटिव क्रिएट करना चाह रही है। आज प्रोफेसर रामगोपाल यादव का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि 24 से पहले समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल नहीं टूटेगी, लेकिन बीजेपी अफवाह फैलाने वालों के ट्रेनिंग सेंटर है, अफवाह फैलाते हैं ताकि फूट हो, लेकिन बीजेपी ही टूटेगी। क्या अब आपके यहां भी टूट होने वाली है क्या? दिनकर जी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, नेता कौन होता है? नेता वो होता है जो जनता की आवाज होती है। और आज जनता की आवाज देख लीजिए, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में और उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ में। इसलिए जितने भी दल हैं, जितने भी लोग हैं, आज हर कोई चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल जाए या भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में आके वो चुनाव लड़ जाए, जिससे उनकी सीटें पक्की हो जाए। तो आज यही परिदृश्य विपक्ष में नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष के अंदर भी तो जो क्षेत्रीय छत्रप है, जो केवल और केवल प्रथम परिवार की बात करते हैं, उसके अलावा उनके साथ में भी तो जो लोग होते हैं उनकी उपेक्षा करते आए। सोचिए, समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से मुलायम सिंह यादव अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो उनके सुपुत्र ही मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके सुपुत्र ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। उनके भाई थे शिवपाल यादव जी, प्रवास में मेहनत की, एक एक गाँव में जाकर प्रवास किया, उनके साथ में क्या किया? सौतेला व्यवहार। 2016 के अंदर उन्हें सत्ता की मलाई से बाहर निकाल दिया और वो भटकते रहे। और उसके बाद जब दीपक बघेल जी की पत्नी को चुनाव जीतने की आवश्यकता पड़ती है, जब जाकर समाजवादी पार्टी लेकर आती है, तो समाजवादी पार्टी को अपने चरित्र पर देखना चाहिए कि ठीक है दीपक जी, ठीक है। हमारे साथ शैलेंद्र श्रीवास्तव ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूं, ये तमाम पार्टियां जो उत्तर प्रदेश को लेकर आकलन कर रही है कि कभी सपा टूटेगी, कभी सपा की तरफ से कहा जा रहा है बीजेपी 24 से पहले टूटेगी, धरातल पर कितनी सच्चाई है सर? क्या कोई संभव है? क्या जयंत यादव नाराज हैं? क्या चचा शिवपाल यादव फिर से करवट ले सकते हैं? देखिए, जब भी चुनाव आने को होता है तो हर पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करती है। उसमें जो सबसे कॉमन तरीका है वो ये कि विपक्षी पार्टी के लोगों को अपने पार्टी में शामिल कराइए। सत्तारूढ़ पार्टी पदों का प्रलोभन देकर के अपने साथ जोड़ती है या काम कराने का आश्वासन देकर जोड़ती है, और वहीं पर जो विपक्षी दल है वो ये माहौल बना के देते हैं कि अब तो सरकार के खिलाफ में पक्ष बन गया है, लोगों के बीच में निराशा आ गई है, इसलिए लोग एंटी इनकम्बेंसी के तहत वोटिंग करने वाले हैं। आपको अगर आगे अपना सदस्यता बचानी है तो आप हमारे सिंबल पे आ जाओ या हमारी पार्टी में आ जाओ, सरकार हमारी आ रही। ये बहुत अरसे से होता आ रहा है और ये मोटे तौर पर यही फैशन है। ये तो चुनाव नजदीक आ गया है तो अब ये दौर स्टार्ट हो गया, अब ये चलेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे सारे दल, उसमें भाजपा ने शुरुआत कर दी है, अभी सपा करेगी, कांग्रेस करेगी, बसपा करेगी, ये सब के सब एक तरफ से दिखाएंगे कि हमारे तरफ माहौल बनता देखे लोग छोड़ के इधर आ रहे हैं, तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर रही है। दूसरी बात, जहाँ पे महाराष्ट्र में अभी जो उन्होंने किया है तो निश्चित रूप से जो विपक्षी दलों की एकता जो पटना में थी उसके असर को कम करने के लिए एक स्ट्रोक चला गया जी। उसके साथ एक ही चीज है, दो निशाने। एक तो ये कि विपक्षी एकता की हवा थोड़ी कम करो, दूसरा ये कि वहां पर एकनाथ शिंदे अगर कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो उनके बदले में दूसरा 40 लोगों का गुट आ जाए ताकि बार्गेन हो जाए और देवेंद्र फडणवीस अगर मौका मिले तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सके। ठीक है शैलेंद्र जी, ठीक है शैलेंद्र जी, आपके पास मैं फिर से आऊंगा। अशोक यादव जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आज रामगोपाल यादव से जब यह पूछा गया कि क्या विपक्षी एकजुटता को लेकर आप लोग की कोशिश क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि हर तरीके की कोशिश करेंगे। बसपा से मिलने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बहन जी को हमसे बात करनी होगी। वहीं शफीकुर रहमान बर्क ने भी यही कहा कि बीएसपी एआईएमआईएम सब आए, मिलकर चुनाव लड़ें। क्या आप लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से बीएसपी से हमारी गठबंधन हो? देखिए, बीएसपी से गठबंधन की बात जहां तक है, आप लोग देख रहे होंगे विगत जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उत्तर प्रदेश की, किस तरह से 4-4 बार मुख्यमंत्री रहने वाली बहन जी एक विधायक जितवा पाती हैं। इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ये बैकडोर से भाजपा को सपोर्ट कर रही थी। अपने एक होते सुसाइड बॉम्बर, जो नाम आपने सुना होगा, इस तरह की भूमिका में बहन जी थी कि अपने आप को भले हम खत्म कर लेंगे लेकिन भाजपा को जरूर जिताएंगे सपा को हराने के लिए। तो इस तरह की अगर किसी राजनीतिक दल का अगर ऑब्जेक्टिव हो जाए कि हम जीते या ना जीते लेकिन हमें फलाने को हराना है, तो फिर उसको चुनाव में लड़ाने का कोई मतलब नहीं रहता है जी। और इसके लिए जो हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा है कि अगर बहन जी को लगता है कि हमें भाजपा को हराना, अगर उनका हृदय परिवर्तन हुआ हो विधानसभा के बाद,
तो वो आके बात करें विपक्षी दल में। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है विपक्ष में, तो आके बात करें बहन जी। अगर बात करती हैं तो समाजवादी पार्टी उस पर पूरी तरह से प्रयास करेगी कि विपक्षी एकता फिर से बने, कि उस गठबंधन में जो बड़ा गठबंधन बन रहा है उसमें बसपा भी आ जाए। लेकिन अशोक साहब इसके पीछे बीजेपी वाले लोगों का यह कहना है कि दरअसल अखिलेश यादव का ही मूड है कि बीएसपी के साथ जाया जाए, इसीलिए वर्ग साहब से और प्रोफेसर साहब से बयान दिलवाए जा रहे हैं कि बहन जी आके हमसे बात करें, सामने से कोई प्रपोजल रखा जाए। देखिए, जब कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव सामने होता है जी, तो उसमें छोटे मोटे जो मनमुटाव, मनभेद ये सारी चीजें समाजवादी पार्टी का मानना है कि इसको साइड में कर देना चाहिए जी। जो भी बहन जी का पिछला रिकॉर्ड रहा है, आज भी हम लोग चाहते हैं कि वो सब छोटे मोटे जो भी बातें हैं वो साइड लाइन होकर के हम लोग फिर से, चाहे सपा बसपा या जो भी विपक्ष में है वो साथ में आए। अशोक साहब, सपा बसपा के बाद जो भी कह दिए, कांग्रेस का नाम नहीं लिया, कांग्रेस को भी साथ लेकर उत्तर प्रदेश में लड़िएगा, कितनी सीटें दीजिएगा? देखिए कांग्रेस तो है ही है गठबंधन में, कांग्रेस ऑलरेडी है, ये लोग तो ऑलरेडी है, हम लोगों के साथ बातचीत चली रही है, तो इसमें कोई बात करने की बात नहीं है। बात हो रही बसपा की, बात हो रही है यहाँ पे। तो बीएसपी को हम लोग भी चाह रहे हैं कि गठबंधन में बहन जी आए, और गठबंधन में अगर आएंगी तो 2024 के जो चुनाव है, जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव, जो भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का चुनाव है, सब चीजों से जनता को राहत मिलेगी। मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगा कि उत्तर भारत के आजादी के बाद से 2014 के बाद 2019 तक दौरान 2014-2023 तक सॉरी, इस दौरान 9 सालों में जो लीगलाइज और अनलीगलाइज जो करप्शन हुए हैं, ये पूरे इतिहास में इतना करप्शन नहीं है, क्योंकि ये सरकार, मोदी जी की सरकार जो भ्रष्टाचार मिटाओ के नाम पर आई थी, आज पूरे आजादी के बाद से इतना भ्रष्टाचारी सरकार इस देश ने नहीं देखा था। ठीक है, दीपक जी जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, दीपक जी जवाब ले लेता हूँ। जूझ रहा था तब अशोक जी, दीपक जी से जवाब ले लेता हूँ। ठीक है अशोक जी, जवाब ले लेता हूँ। दीपक जी, आजादी के बाद से इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं आई थी, इसलिए अब तो बुआ से भी अब कहा जा रहा है कि अगर आप भी साथ में आ जाइए, पुराने गिले शिकवे माफ करिए और साथ में आ जाइए। कैसे लड़िएगा आप? दिनकर जी, जो घोटालों की जननी है उनके साथ में तो समाजवादी पार्टी स्वयं जाकर खड़ी होती है जी। ये स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। 2017 से आप देखिए, एक लड़के को लेकर आए, स्वार्थ खत्म हुआ, अगर चुनाव नहीं जीत पाए तो वो लड़के पता नहीं कहाँ चले गए, पता ही नहीं चला। 19 के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी को लेकर आए जी, स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो बहुजन समाजवादी पार्टी कहाँ चली गई। 2022 के अंदर एसबी को लेकर आए और महान दल को लेकर आए, स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, आज वो कहाँ चले गए। तो इनको अपनी परिस्थिति को देखनी चाहिए कि अखिलेश यादव जी जब से 2014 के बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से लगातार समाजवादी पार्टी घर के अंदर गई है। आप देखिए, खनन घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, लैपटॉप घोटाला, पेंशन घोटालों की लिस्ट है, सीरीज है समाजवादी पार्टी की। इनके यहाँ पर चरित्र 57,000 करोड़ का इन्होंने लेखा जोखा नहीं दिया। दीपक जी, लैपटॉप से याद है अखिलेश यादव ने कल भी लैपटॉप दिया है, बच्ची फर्स्ट आई थी, अखिलेश यादव पहुंचकर लैपटॉप दिए हैं कल भी। अरे दिनकर जी, मैं वही तो बता रहा हूँ, 8 लाख लैपटॉप में से 6 लाख बांटे, 8 लाख पता ही नहीं किसको पहुंच गए, अपने कार्यकर्ताओं के घर पहुंच गए या अधिकारियों के घर पहुंच गए। तो ये दिखाने के दांत इनके अलग है और खाने के अलग है। आपको केवल वो एक लैपटॉप देख रहा है, बाकी जो 8 लाख जो अंदर कर लिए वो भी देखिए। और रही बात, इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए, तो किस लोकतंत्र के अंदर समाजवादी पार्टी विश्वास रखती है? समाजवादी पार्टी के अंदर किस प्रकार से लूट होती थी किसी ने देखा नहीं, किस प्रकार से माफियाओं को मानने बनाने का काम किया किसी ने देखा नहीं। ये अपराध की दुकान चलाते थे और उसी अपराध की दुकान के नाते अपनी राजनीतिक दुकान को बचाते थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इनकी वो दुकान बंद कर दी है, इसलिए इनके अंदर वो तिलमिलाहट है। अगर इनके अंदर शेर में दम होती है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते तो ये किसी से गठबंधन करने नहीं जाते, हर बार गठबंधन करते हर एक चुनाव में। तो इनको कम से कम लोगों ने स्वीकार कर दिया। ठीक है दीपक साहब, जवाब ले लेते हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से। शैलेंद्र जी, आप किस तरीके से देखते हैं कि अगर अखिलेश यादव, बीएसपी, कांग्रेस मिलकर 2024 में बीजेपी के खिलाफ यूपी में लड़े तो कैसा सर पूरा परिदृश्य होगा, किस तरीके से टैकल करेंगे? क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो पहुंचेगी, एक टर्म में जहां यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी हो चुकी है, उसके बाद फिर से दूसरा टर्म जीत चुके हैं, कैसे पूरा परिदृश्य होगा सर, समझाइए थोड़ा। क्योंकि यदि सपा बसपा कांग्रेस ये सब एक हो गए तब तो बहुत जबरदस्त चुनौती हो जाएगी और फिर तो
बहुत ही मुश्किल होगा बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने में। जी लेकिन ये होगा नहीं। बसपा को अगर गठबंधन करना होगा तो बजाय सपा के कांग्रेस के वो भाजपा के साथ करना पसंद करेगी, क्योंकि उनको ऊपर कभी कोई इस तरह का रोक रही नहीं है। और जिस तरह से मायावती जी का अभी दिखता है, उनकी गोद फंसी हुई है किसी तरीके की, कोई विरोध नहीं, कहीं कोई किसी बात पर तकरार नहीं, बिल्कुल सहमति वाले सुर निकल रहे हैं, बहुत इजी गोइंग वे में चल रही हैं। जिस तरह से कानाफूसी होती है कि उनके मसले फंसे हुए हैं इनकम टैक्स में, ईडी में, तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो खुलकर कोई गठबंधन कर पाएंगे। और हाँ, ये जरूर है कि अगर विपक्ष एक साथ अब आ गया, जो कि विपक्ष के लिए सर्वाइवल सवाल है, अगर आ गया तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसा एक ऐसा ब्रांड है जो रह करके लोगों को एहसास कराता है कि बड़ा अच्छा चॉइस है। अभी इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से उन्होंने जाकर के बाइडेन के साथ वो उन्होंने हालचाल दिया है, ये तक कि कॉमन बात थी कि आप किसी के यहाँ कोई लंबी चौड़ी खरीदारी करने जाएं तो आपका भगत करेगा है। लेकिन किस तरह से लेकिन शैलेंद्र साहब यहाँ बीजेपी की तरफ से तैयारियां तो पूरी है कि अगर बसपा से मायावती अगर चली जाती हैं सपा की तरफ, कांग्रेस एक साथ गठबंधन में भी आ जाती है, तो राम मंदिर, यूसीसी का मुद्दा पूरा देश में आ रहा है, बीजेपी के नरेंद्र मोदी के चेहरे, योगी आदित्यनाथ का फायरब्रांड चेहरा, तो क्या ये तीनों के साथ आने के बाद बीजेपी यूपी निकाल ले जाएगी इन मुद्दों पे? तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जातियों में बटा हुआ ये समाज हमारे देश का, और ये सारी बातें कितनी भी कर ले, बाद में आकर जाति का सॉफ्ट कॉर्नर निकल आती है। जी जहाँ जाति की आती है तुरंत सॉफ्ट कॉर्नर, बातें सब होती रही, जैसे लगेगा मजबूती है तुरंत उसमें आ जाएंगे, चाहे फायदा इसमें हमारे चचा आ जाएंगे, हमारे भाई आ जाएंगे, हमारे रिश्तेदार आ जाएंगे, चलो हमारी कम से कम सत्ता में पैठ है। समस्या ये है कि आज के देश में कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो खुले तौर पर कहते हैं हमको सत्ता में रहना है, वो ये कोई बात नहीं करते कि हमको विचारधारा बदलनी है, हमको विकास करना है, हमें नई चीज इंट्रोड्यूस करनी, कुछ नहीं, सत्ता में आना, सत्ता में आएंगे सब हो जाएगा। ठीक है शैलेंद्र जी, ठीक है, समय की कमी है, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा अशोक जी आपसे, क्या 24 से पहले समाजवादी पार्टी टूटेगी या बीजेपी टूटेगी? दावे अलग अलग हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी में कभी टूट नहीं हुई है, और समाजवादी पार्टी इसी में विश्वास करती है कि हम लोग देखिए अपने कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि वहां के जो नेता दरी बिछाएं, पानी लाएं और बाहर के नेताओं को बुला सांसद विधायक बनाएं। तो समाजवादी पार्टी ने ठीक है, फाइनल कमेंट दीपक जी आपसे चाहूंगा, कैसे देखते हैं? लगातार दावे इधर से भी हैं उधर से भी, आप तो आपके पास भी कहा जा रहा है 24 से पहले आप लोग भी टूटेंगे। दिनकर आनंद जी, अभी तो आपने देखी झांकी है और पिक्चर अभी बाकी है, तो 2024 की अभी पिक्चर बाकी है। अभी तो ये ट्रेलर है, देख रहे हैं आप, देखिए किस प्रकार से सारे जितने भी जो गठबंधन में थे वो आज आपस में लड़ने पर तैयार है, और जहां पर एक पार्टी है वो खुद ज्यादा। ठीक है दीपक जी, समय की कमी है आज के लिए सियासी चर्चा में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा, इस पर सभी पार्टियों का अलग अलग दावे हैं। कोई कह रहा है 24 से पहले सपा टूटेगी, कोई कह रहा है बीजेपी टूटेगी। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।